Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi ma'am. So today we are going to see class 11 topic biological classification chapter 2. This is our part 4 video, viruses, viroids, prions, lichens we are going to see today. Before starting with this, the first sentence it is mentioned, they are not mentioned in the 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने अगर आपको याद होगा 5 किंगडम दिया गया था उन्होंने, किंगडम 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये 3 वीडियोस हमने देखे हैं, लेक्चर्स हो चुका है. यू कैन जस्ट गो बैक एंड क्लियर योर डाउट्स, क्लियर योर कंसेप्ट्स फ्रॉम दोज वीडियोस. प्लांटी एंड एनिमेलिया हमारा बाकी है करना, वो भी हम जल्दी करेंगे. अब आर.एच. विटेकर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये वायरसेस को, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस में डाले, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो उसमें ना सेल से बना हुआ कुछ ऑर्गेनिज्म है, ना वो ट्रूली लिविंग है, पूरे तरीके से लिविंग भी नहीं है. वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था. ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है अगर बाहर रहा, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर रहा तो वो इनर्ट रहेगा, मेटाबॉलिज्म कुछ परफॉर्म नहीं होगा, सेल ही नहीं है उसमें, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा. लेकिन मतलब एक तरीके से नॉन लिविंग जैसा बिहेव कर रहा था. लेकिन अगर उसको होस्ट सेल मिल जाए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी अगर मिल जाए, अगर उसके अंदर चला जाता है तो यही जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग जैसा एक्ट करने लगेगा, लिविंग जैसा फंक्शन करने लगा था, रिप्रोड्यूस होने लगा, रेप्लिकेट होने लगा, देन मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा था, सब हो रहा था. तो इसलिए इसको एक अलग सा क्लास में डाल दिया गया जिसको नाम दे दिया गया वायरसेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी सम फ्यू टॉपिक्स बिफोर स्टार्टिंग विद द प्लांटी एंड एनिमेलिया. वो एक सेपरेट टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डू इट सून. सो दिस वायरसेस, viroids and prions are non-cellular, not truly living, so they are not included in the 5 kingdom classification system. Viruses have an inert crystalline structure outside the living cell. They are obligate parasites. When they infect a cell, जब वो सेल को इन्फेक्ट करता है, they take over the machinery of the host cell. होस्ट सेल पे पूरे तरीके से कब्जा कर लेता है और फिर अपने आप वो रेप्लिकेट होने लगता है. और लास्ट में वायरस का काम ऐसा होता है, वो अपना पूरा खाना वाना तो ले लेगा होस्ट सेल से, उसमें जी लेगा, लेकिन उसका लाइफ साइकिल तब कंप्लीट होता है जब होस्ट सेल को वो नुकसान पहुंचाए. मतलब अगर वो ह्यूमन बॉडी में घुस गया, प्लांट में भी हो सकता है वायरस, एनिमल में भी जा सकता है वायरस, ह्यूमन वायरस भी अलग होता है. जैसे आपने HIV सुना है, ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो वो इंसानों में रहता है, करेक्ट, जिसके कारण एड्स होते हैं. तो वो एक तरीके से अगर सपोज ह्यूमन में घुस गया तो वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करेगा, लेकिन वो पूरा तरीके से ह्यूमन को निचोड़ देगा, पूरे तरीके से उसको बीमार करके छोड़ देगा, तभी जाके वायरस का उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. ये वायरस नाम किसने दिया? लुइस पास्चर ने. मीन्स वेनोम. वायरस का मतलब क्या होता है? वेनोम. वेनोम मतलब जहरीला लिक्विड, पॉइजनस फ्लूइड. Viruses. D.J. Ivanovsky 1892 discovered the term virus. He recognized certain microbes that cause mosaic disease of tobacco. They were smaller than bacteria because they pass through the bacteria-proof filters. M.W. Beijing 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in the healthy plants and call the fluid as Contagium vivum fluidium, which is the infectious living fluid. This is what the tobacco mosaic virus is. Capsid. अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे. ऐसा कुछ मोजाइक डिजीज होता है टोबैको प्लांट में, वाइट वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं. Next, W.M. Stanley 1935 showed that the viruses could be crystallized and crystals consist largely of the proteins. इस वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है. न्यूक्लिक एसिड मतलब आपका RNA, DNA. RNA स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और जो
आउटर कवरिंग होता है वो रहता है प्रोटीन का बना हुआ, तो इसलिए उसको न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं. न्यूक्लियो इज नथिंग बट द न्यूक्लिक एसिड. सी, अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन दैट इट हैज अ प्रोटीन कोड का नाम दे दिया गया है कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए. नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट हो सकता इसमें. द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. यही जेनेटिक मटेरियल होता है जो इंसान को पूरे, अगर वो इंसान में घुस गया, इंसान एज अ होस्ट सेल पूरे तरीके से इन्फेक्शन फैला देगा ह्यूमन बॉडी के अंदर. प्लांट में घुस गया तो प्लांट को बीमार करके छोड़ देगा. अगर एनिमल में घुस गया वायरस तो एनिमल को बीमार करके छोड़ देगा. अगर बीमार नहीं कर रहा है मतलब वायरस का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है. जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं. अगर एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं उसमें आइदर इट इज़ हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, अगर कोई वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होंगे. एंड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बोला जाता है बैक्टीरियोफेजेस. द प्रोटीन कोट और कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स जिसको बोला जाता है कैप्सोमियर्स विच प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट, आपका जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर वाला. ठीक है, ये जो लाइट ब्लू बॉल्स आपको दिख रहे हैं, एक एक वो बॉल को बोला जाता है कैप्सोमियर. और वो पूरा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक शेप का, उसको बोलते हैं कैप्सिड. इस कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लिक एसिड. अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा होगा वायरस उसमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए रहेगा. प्लांट को इन्फेक्ट करेगा वायरस तो उसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट रहेगा. दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS. In plants the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing मतलब whitish हो जाना color, and stunted growth. These are some of the viruses. TMV tobacco mosaic virus, उसके dimensions दिए हैं. Bacteriophage virus on the lower corner, left lower corner side. Adenovirus, ये सारे आपके माइक्रोस्कोपिक व्यूज हैं. बैक्टीरियोफेज, T4, इन्फ्लुएंजा वायरसेस. नेक्स्ट, व्हाट आर वायरॉइड्स. वायरॉइड्स जो होता है वो वायरसेस से छोटा स्ट्रक्चर होता है. वायरस तो और भी छोटा आता है लेकिन वायरस से भी छोटा जो स्ट्रक्चर होता है दैट आर वायरॉइड्स. इट इज़ एन इन्फेक्शियस एजेंट विद अ फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड नो प्रोटीन कोट. एक और डिफरेंस, एक तो छोटा ही है वायरस से, दूसरा इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है. वायरस के केस में रहता है, वो प्रोटीन कोट को बोलते हैं कैप्सिड. These are smaller than viruses. It is discovered by T.O. Diner in 1971. He found that it caused potato spindle tuber disease. पोटैटो स्पिंडल शेप का हो जाता है तो इसलिए इसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बोलते हैं. प्रायंस क्या होते हैं? दीज आर abnormally folded protein. This also cause some infectious neurological disease है ये. These are similar in size to viruses. ये वायरस जितना ही होता है. वायरॉइड्स जो होता है वो खाली वायरस से छोटा होता है. They cause bovine spongiform encephalopathy, BSE or mad cow disease in cattle and its analogous variant Creutzfeldt-Jakob disease in humans. लाइकेंस क्या होते हैं? दे आर दी सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, मतलब म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन algae एंड फंजाई. विन विन वाला सिचुएशन. पार्ट 3 वीडियो फंजाई टॉपिक में मैंने आपको बताया है. सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? लाइकेन
फंजाई और अलगी का एसोसिएशन होता है। ओके, algal component is called phycobiont, fungal component is called mycobiont. Phycobiont is autotrophic, खुद का खाना खुद बना सकता है, बट फंगल कंपोनेंट माइकोबायोट जो है वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, इसलिए उसको हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। वो अलगी पे डिपेंड करता है खाने के लिए। कौन? फंजाई। ठीक है, तो अलगी को क्या फ़ायदा मिलेगा फंजाई से? फंजाई को तो मिल रहा है खाना, अलगी को भी तो कुछ फ़ायदा चाहिए, तभी विन विन सिचुएशन होगा, तभी म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बोला जाएगा। तो अलगी के लिए फंजाई क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो देता है किसको? अलगी को। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. जहाँ पे ये ग्रोथ हुआ मतलब वहाँ का पॉल्यूशन कम है, तो इसलिए बोला जाता है लाइकेंस जो है वो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। जहाँ नहीं ग्रो हो रहा है मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। Thank you so much. So here we ended with this part 4 part called small topic called viruses, viroids, prions and lichens. So keep studying. I hope this have given you a lot of clear concepts about this small part. So tomorrow we are going to meet with a new topic called plant kingdom, and stay tuned. Like, share and subscribe to my channel Learn with Nidhi ma'am. Bye. Take care.